अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 6 ऑफ एमडीकेट इन ईकेट 2022 और साथ ही साथ टाइम टेबल को डिस्कस करने के साथ साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है वो स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल है। ये गुड न्यूज़ सिर्फ ग्रुप 6 वालों के लिए नहीं है, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 तक में भी जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी है और ग्रुप 6 वालों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 6 ऑफ एमडीकेट इन ईकेट 2022, इसकी हमने एज यूजुअल रजिस्ट्रेशन डेट जो है हमने कुछ दिन एक्सटेंड की है क्योंकि इस ग्रुप में जो पहला टेस्ट आपका जो है वो टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को जो है वो टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो इस ग्रुप टेस्ट जो है वो 14 जनवरी है, मतलब 9 जनवरी तक जो इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे वो करवा सकता है क्योंकि पहला टेस्ट इस ग्रुप में 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। एक्सीलेंट चांस फॉर करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक्सीलेंट चांस है क्योंकि इस ग्रुप में हम पहले सेकेंड ईयर के टॉपिक, एंट्री टेस्ट के वो टॉपिक जिनका ताल्लुक सेकेंड ईयर से है पहले हम वो कवर करवाएंगे और फिर इसके बाद हम फर्स्ट ईयर का कवर करवाएंगे, तो स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकेंड ईयर के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ वो टॉपिक्स जो सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम में और एंट्री टेस्ट में कॉमन है पहले हम वो तमाम टॉपिक्स जो है वो कवर करवाएंगे। अब गुड न्यूज़ क्या है वो मैं जल्दी से बताता चलूं। जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम ग्रुप के अंदर हमने कहा कि भाई टॉपिक वाइज जो टाइम टेबल डिस्कस करेंगे उन एमसीक्यू की तादाद जो है वो कितनी है, 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं जिसमें चैप्टर वाइज जो है अभी हम पूरा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। तो टोटल 39 एमसीक्यूज हैं और कोर्स कंप्लीशन के बाद हमारे रिवीजन टेस्ट की जो तादाद थी वो 18 थी, 18 रिवीजन टेस्ट थी। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, रिवीजन टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 18 to 50 ऑनलाइन टेस्ट एट द एंड ऑफ कोर्स। हमने यहाँ जो है वो पूरी टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई स्टूडेंट की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो एंट्री टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करें। तो इन रिवीजन टेस्ट की तादाद जो कि कोर्स के एंड में होने थे वो 18 थी, अब उन रिवीजन टेस्ट की तादाद कितनी कर दी है, 50 ऑनलाइन टेस्ट कर दिए हैं। 50 ऑनलाइन टेस्ट आपके जो होंगे रिवीजन के होंगे जिसमें आपके वो 10 फिजिक्स के ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायोलॉजी के, 10 इंग्लिश के और 10 लॉजिकल रीजनिंग के, यानी हर तरह से आपकी प्रैक्टिस को परफेक्ट करके जो है वो आपको जो है वो फाइनल एंट्री टेस्ट के लिए अपीयर करवाया जाएगा। अब वो स्टूडेंट, थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि वो स्टूडेंट जो इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 9 जनवरी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट है। अगर आप फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक मरतबा 1200 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। याद रहे ये फ़ी पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सेम इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री के पूरे कोर्स की तमाम टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट, टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट इसके जितने भी हैं उसमें अगर पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फ़ी सबमिट करवानी होती है। और सेम इसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी के मुकम्मल कोर्स जिसमें तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं, आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। और अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके पास इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री हैं, आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए फ्री हैं और आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। याद रहे ये पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा है फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स जिसमें सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के वो तमाम टॉपिक्स जो सिंध बोर्ड में शामिल नहीं हैं और पीएमसी के सिलेबस का हिस्सा हैं तो फेडरल बोर्ड के भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिसेंटली हम बड़ी तेज़ी से फेडरल बोर्ड के लेक्चर्स जो वो अपलोड करते जा रहे हैं, तो सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के वो तमाम टॉपिक्स जो सिंध बोर्ड में नहीं हैं उनको भी हम कवर करवाएंगे। तो फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका जो है एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिसमें ईजी पैसा अकाउंट है। इसी पैसा अकाउंट आपके पास जो है वो ये अकाउंट अली असगर के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि इन अकाउंट की लिमिट बहुत कम होती है, तो आप अनम वाले अकाउंट पर इजी पैसा अकाउंट पर फीस सेंड कर सकते हैं। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी हो जाती है तो आप खुरम सिद्दीक वाले अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मोहम्मद सिद्दीक के नाम से भी इजी पैसा अकाउंट है। जैस कैश अकाउंट जो है वो अली असगर और मोहम्मद सिद्दीक के नाम से, और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक अल हबीब बैंक का नाम है। अकाउंट नंबर आपके
सामने है और अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फी ट्रांसफर के लिए IBN नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी बैंक का IBN नंबर आपके सामने है और फी ट्रांसफर के बाद आपके पास जो है वो आपने पिक या स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने सेंड करना है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है। ट्रांजैक्शन आईडी एक ऐसा नंबर होता है जो सबूत होता है, वो नंबर हमारे पास होगा और वो नंबर सिर्फ आपके पास होगा, जो ये सबूत होगा कि ये फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने सेंड की है, किसी और ने सेंड नहीं की, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी आपकी फीस का सिर्फ आपके पास होगा और एक हमारे पास होगा, ये कंफर्मेशन होगा। तो आपने फी ट्रांसफर करने के बाद पिक या स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ऐड ना किया गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अली असगर सिद्दीक के नाम से जो इंस्टाग्राम पे आईडी है उस पर इनबॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम, फी ट्रांसफर की पिक और व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उस ग्रुप में ऐड करवा दूँ। अब हम आते हैं, तो याद रहे इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 9 जनवरी है। अब आते हैं हम थोड़ा टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं। 14 जनवरी को आपका जो है वो ठीक रात 9 बजे, देखिए इससे पहले जो है वो ग्रुप में जो है वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनको लेक्चर्स मिल भी चुके हैं। तो 14 जनवरी को ठीक रात 9 बजे 50 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होगा और टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स का। सेम इसी तरीके पर 21 जनवरी को फ्राइडे ठीक रात 9 बजे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन के MCQ का टेस्ट होगा। फिर इसी तरीके से सपोर्ट एंड मूवमेंट का नेक्स्ट फ्राइडे को टेस्ट होगा। फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो है वो इसका टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 हर टेस्ट में जो है वो 10 MCQ होते हैं, तो ऐसे 60 MCQ हो गए ना भाई। तो आपका जो है वो 4 फरवरी को ये टेस्ट होगा। इसी तरीके से SNP ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट 50 MCQ का टेस्ट है ठीक रात 9 बजे। सेम इसी तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट इसके नेक्स्ट फ्राइडे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट वीक ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इस टाइम टेबल में थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम रद्दोबदल कर सकते हैं और वैसे हर टेस्ट से पहले आपको एग्जैक्ट टाइम और डेट वगैरह बाकायदा अनाउंस भी की जाएगी और उसके साथ साथ प्रॉपर लेक्चर भी आपको दिए जाएंगे जिससे आपने तैयारी करनी होगी और फिर आप टेस्ट में अपेयर होते हैं। और याद रखिएगा लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, लेक्चर्स में भी बहुत सारे MCQ की जो है एक्सप्लेनेशन होगी। हजारों की तादाद में इस पूरे कोर्स में अगर आप MCQ कैलकुलेट करना चाहें तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा MCQ की एक्सप्लेनेशन बन जाती है। तो सेम इसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरिएशन इन जेनेटिक्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर नेक्स्ट वीक रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन का टेस्ट है। फिर अल्काइल हैलाइड्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है। फिर इंग्लिश का टेस्ट 1, 2, 3। इंग्लिश के हर टेस्ट में 20 MCQ होते हैं, तो टेस्ट 1, 2, 3 आपका जो है वो 22 अप्रैल को होगा और इसके बाद टेस्ट 4, 5, 6 इसके नेक्स्ट वीक में होगा। यानी एक दिन में आपने 60 MCQ, उसमें तमाम टॉपिक्स भी बता दिए जाएंगे आपको। फिर इसी तरीके से आपके पास टाइम टेबल्स में नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का टेस्ट होगा। फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होगा। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम का टेस्ट होगा। फिर फोर्स एंड मोशन एंड सर्कुलर मोशन का टेस्ट होगा। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। याद रखिएगा कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें एक वीक में आपके 100 MCQ का टेस्ट होगा। याद रखिएगा हर वीक में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 MCQ का टेस्ट है, 50 MCQ का टेस्ट मिनिमम। कुछ वीक में 2-2 चैप्टर होते हैं तो उसमें हम 100 MCQ का भी ऑनलाइन टेस्ट शामिल है। फिर जैसे इसमें देखो ट्रांसपोर्ट के 50 MCQ का टेस्ट है तो किंगडम एनिमेलिया के 50 MCQ का टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट वीक स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर, वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट होगा। फिर उसके नेक्स्ट वीक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन वैरायटी ऑफ लाइफ का टेस्ट प्लस प्रोकैरियोट का टेस्ट है। फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का टेस्ट होगा। फिर बायोएनर्जेटिक्स का टेस्ट होगा। फिर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स का टेस्ट होगा। यानी 29 जुलाई तक ये चलता रहेगा। और अगर PMC की डेट अगर थोड़ी जल्दी आ जाती है तो इन टेस्ट के टाइम टेबल में हम थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे। और यहाँ जाकर PMC का सिलेबस जो है वो मुकम्मल होता है। और अगर इस साल PMC ने अपने सिलेबस में कुछ नए टॉपिक शामिल किए तो वो भी हम शामिल करेंगे, वो भी फिर इस टाइम टेबल का हिस्सा बना देंगे। एट द एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हमने वादा किया है 10 रिवीजन टेस्ट केमिस्ट्री के होंगे, 10 रिवीजन टेस्ट फिजिक्स के होंगे, 10 रिवीजन टेस्ट बायोलॉजी के, 10 रिवीजन टेस्ट इंग्लिश के और 10 रिवीजन टेस्ट
लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। तो इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप कोशिश करें 9 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लें, ताकि 14 जनवरी से आप बाकायदा इस ग्रुप के टेस्ट का हिस्सा बन सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।